कुछ लोग बाहर से प्रसाद क्रय करके ले आ रहे हैं केमिकल का, जिसमें शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, और ऐसा प्रसाद खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। 2-3 मेरे पास केस आए 2 महीने के अंदर। तो अब मेरा भी ये आग्रह है आप लोगों से कि जो मिठाइयाँ वहीं बन रही हों जिस दुकानदार के यहाँ, वहीं से क्रय करें, जिससे समय समय पर आपका आने जाने का लोगों को डर हो, शुद्ध मावा हो, कलाकंद हो, तो ऐसा हो कि भगवान पर चढ़ाएं और खूब लोगों को बांटें और प्रसाद पाएं। अब बाहर आटे का बना हुआ आ रहा है, आलू का मिश्रण हो रहा है, अधिक रिफाइंड डाल करके उसको इतना गंदा बना रहे हैं कि लोग प्रसाद पाते हैं क्योंकि भक्त हैं, नहीं पाते तो दोष लगेगा। तो हमने ये निर्णय लिया कि पंडों का सरकार पर जो प्रसाद वाले हैं उनसे हमारा आग्रह है और सूचना है कि अपने अपने घर में भट्टी बनाओ, बढ़िया चूल्हा बनाओ, भटिया खोदो मिट्टी वाली, और दूध औटिए, रबड़ी बनाइए, मावा बनाइए, अच्छा लगेगा, लोग घर लेके भी जाएं। एक तो दुकानें हैं, लेकिन आप लोग करते क्या हैं? कुछ लोग सस्ते के चक्कर में जहर पी लेते हैं। जैसे लोग बाजार में दूध बना हुआ पीते हो, बीमार पड़ जाएं, पता पड़ा कि केमिकल दूध पी लिया, जो जिसमें ना तो रबड़ी ना कुछ फैट में डालडा। तो ये आप लोग मत बिगाड़िए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्रसाद भी लें तो आपको डर होता है स्वास्थ्य बिगड़ने का, ऐसे अपने भगवान को भी खराब प्रसाद ना चढ़ाएं। अरे 1 रुपए का लो, अरे शुद्ध इलायची दाने लो, बतासा लो, गुड़ चना लीजिए, बहुत अच्छा दिख तो रहा है कि पवित्र है, चने हैं, भुंजे हुए हैं, और गटागट लीजिए। यही हमारा पुराना प्रसाद था। हम लोग मंगलवार शनिवार को हम खुद चढ़ाते थे बचपन में, तो ये प्रसाद चलेगा। और नारियल की जो पेशी होती थी, जो लोगों ने चलाई, पेशी का मतलब होता है आप मंदिर में जाएं, ढोग लगाएं, आपको पुष्पम पत्रम जो भी दक्षिणा डालना चढ़ाना चाहते हैं दान पात्र में, हुंडी में, और प्रणाम करिए, बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करिए, मत्थे पर आप रज लगा लीजिए वहां की, आपको प्रसाद आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद के चक्कर में वहां पंडा पुजारी कोई आपको गलत तरीके से मिस कर रहा है, गलत तरीके से आपको यूज कर रहा है, तो आपको उसको टोकिए कि भैया हम किसी भी जगह बैठ करके साधना कर लेंगे, यही नहीं कि आपको यहीं बैठ के करना है। लेकिन नीम क्षेत्र में अब तो मां अंजना मैया का बड़ा हॉल बन गया है, वहां बैठ के साधना कर सकते हैं। सामने हमारा हॉल है जहां पिताजी आपको मिलते थे, उसमें बैठ के कर सकते हैं। कैंपस को थोड़ा हम और सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बस्ती है, गांव आबादी के बीच में मंदिर है, आम रास्ताएं हैं, लेकिन जितना हमारे गांव के सब लोगों ने सहयोग कर रहे हैं, ये भी कम नहीं है। आप लोगों की व्यवस्थाएं पूर्ण सुचारू रूप से बनाने में हमारे ग्रामीण लोग, हमारे सरपंच, हमारे उप सरपंच, ग्राम के हमारे सभी गणमान्य लोग, हमारी समस्त जनता प्रजा आप लोगों की सेवा में अब खूब सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता लग गया है कि हनुमान जी पंडों का सरकार साक्षात विराजमान है। श्री हाथीवान महाराज साक्षात यहाँ विराजमान है। तो अब आपकी पूर्ण पहले व्यवस्थाएं, जैसे आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले आप देखा करते थे, उसमें और अब में बहुत अंतर है। पंडोकर धाम में भक्ति में अंतर है। और फिर एक ही बात है, संसार का नियम है कि दिया नीचे अंधेरा तो होता ही है। हम गए काशी, बहुत पुरानी बात है, तो काशी के एक परिवार से मैंने कहा आप भी मंदिर में चलो। महाराज आप चले जाओ अंदर, हम थोड़ा आपका सामान रखा लेते हैं, हम तो रोज ही जाते हैं। हमने पूछ लिया, जब उनके रात्रि में उनके घर रुके, पर्चा लिखा हमने कि बाबा का दर्शन कितनी बार हो जाता महीने में। हम गए थे 5-6 महीने पहले। तो ये मत सोचा करो कि पंडोकर धाम के लोग क्यों नहीं पुष्पावती में स्नान कर रहे हैं, वो क्यों यहाँ मंजन कर रहे हैं।
क्योंकि उन्हें पता है ये सहज नदी है। समुद्र में रहने वाले हम लोग फैन लेके आते हैं, वहां से जल लेके आते हैं, गंगा में से रेणुका लेके आते हैं। वहां के लोग मंजन करते हैं, कपड़े धोते हैं, और हम लोग कहते हैं हमारे देखो हम जिसमें नहा रहे हैं लोग कपड़ा धो रहे हैं। तो ये इस पे दिमाग लगाओगे ना तो आपकी आस्था श्रद्धा में ठेस पहुंचेगी। अपना दिमाग भूल जाओ, जो बाबा को करना वो करें। आप तो पूर्ण पवित्र मान करके स्नान ध्यान करिए। जो जैसा कर रहा है वो गंगा मैया जाने, पुष्पावती गंगा जाने। इसी प्रकार से मंदिर में चाहे वो पुजारी हो, पंडा हो, सहयोगी हो, करने दो, तुम अपनी भक्ति करो। क्योंकि आस्था में ठेस पहुंचाने वाले लोग भी वही होते हैं, आसपास ही होते हैं। उनके पीछे का मतलब कारण एक ही होता है, अंधेरा। अरे ये तो मंदिर तुम्हारा रोज का है, बाबा तुम्हारे बाबा है, पंडुकर सरकार जी मेरे भतीजे हैं, मेरे भैया हैं, मेरे गांव के लड़के हैं, गुरु शरण जी, हम मिल लेंगे बाद में। हम समझते हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से, ये चक्कर में मत पड़ो। हम किसके क्या हैं क्या नहीं है, तुम तो अपनी आस्था से पूजा पाठ करो। मैं गारंटी देता हूं आपकी मनोकामना पूरी होगी।